वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रि अश्विना सिंधुभिः सप्तमात्रभिः त्रयः आहवः त्रिधा हविष्कृतम् तिस्रः पृथ्वीः उपरि प्रवा दिवः नाकं रक्षिथे द्युभिः अक्तुभिः हितम्। त्रिसप्त हे अश्विना पुरुष औरत युगल 7 सिंधु माताओं द्वारा 3 सम्यक आह्वान करने वाले, 3 धारण करने वाले, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले, 3 पृथ्वी के ऊपर प्रकृष्ट गतिशील दुखहीन स्वर्ग की रक्षा करें, दिन रात से जमकर स्थित प्रज्ञ होकर। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का अष्टम मंत्र है, अर्थात 8वां। चाहे वह पुरुष हो अथवा औरत, ईशान की भक्ति अपने आप को तथा संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको आह्वान की बात कही गई कि आह्वान आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति क्या है, इस फुटनोट में कही गई है कि जिसमें भक्त अपने अहंकार, इच्छाएं और कर्मों का फल सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। अर्थात आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति क्या है, ये यहां पर बताई गई। इसमें मैं और मेरा का भाव कम होकर संपूर्ण विश्वास और शरणागति का भाव प्रधान होता है, ये यहां पर बताया गया है, जिसमें पूर्ण शरणागति हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। अर्थात आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति क्या है, इसमें कहा गया है कि आप इसको समझें कि पूर्ण शरणागति अर्थात ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। आपकी इच्छा सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होना चाहिए। फिर अहंकार का त्याग आप करिए, मतलब स्वयं को कर्ता ना मानकर ईश्वर को कर्ता मानना। मतलब जो भी आप कर रहे हो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप कर्म कर रहे हो। तो ये इससे क्या है, आपको जो है अहंकार नहीं होगा, आपको घमंड नहीं होगा। यदि आपके अंदर भावना यदि जाग गई कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा पे हो रहा है, आप जो है निष्काम भाव से काम करिए कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ईश्वर के लिए कर रहे हो। आप जो भी आपकी प्राथमिकता उस ईश्वर के लिए होना चाहिए। जो फल मिल रहा है आपको वो ईश्वर आपको देगा, और अच्छे कर्म को आप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ईश्वर की इच्छा के आधार पर आप कर रहे हो तो आपके कर्म सत्कर्म ही रहेंगे। तो सत्कर्म रहेंगे तो आपको ईश्वर फल देगा, अच्छे फल देगा। इसलिए बुरे कर्म करने के प्रयास हम ना करें, अच्छे कर्म करने का प्रयास करें पूरी तरह से। और जब अटूट विश्वास होगा ईश्वर पे, तो जो आपके दुख सुख में समान भाव से ईश्वर पर भरोसा रखेंगे आप। दुख यदि हो रहा है तो आप को कोई ज्यादा दुख महसूस नहीं करेंगे, और सुख भी ज्यादा हो रहा है तो भी आप ज्यादा सुख महसूस को आप मतलब ज्यादा उसको महसूस, मन की अवस्था है, सुख और दुख मन की अवस्था है। तो उस ईश्वर पर विश्वास करके आप इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि शास्त्रीय आधार क्या किया गया। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो भगवान कृष्ण का कहने का अर्थ यह है कि आप जो है ईश्वर की शरण में जाइए, और जो भी आपके तात्कालिक जो आप कर्म कर रहे हैं
उन कर्मों को आप ईश्वर को समर्पित करिए, ये कहा गया है। क्योंकि फिर आप देखते हैं भगवान राम ने भी पूर्ण समर्पण का भाव रखकर ही अपना जीवन जिया। आप उनके ईश्वर प्रणिधान को आप देखिए, भगवान राम के आप उनके जीवन में देखिए कि प्रातःकाल उन्हें राज्य का भार सौंपा जा रहा था, राज्याभिषेक किया जा रहा था, और राती रात में स्थिति परिवर्तित हुई और तत्काल उन्होंने राज त्याग कर वनवास स्वीकार कर लिया। ये उनकी ईश्वर समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने ईश्वर की इच्छा स्वीकार किए और वनवास को उन्होंने सकारात्मक परिस्थिति लिए और वो चल दिए। तो ये भगवान राम की सप्त मर्यादाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ईश्वर प्रणिधान, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति। ये उनका एक सबसे स्ट्रांग उदाहरण है। नहीं तो आज के समय में जो है तलवार चल जाती हैं, मार काट मच जाती है राज्य के लिए, धन दौलत के लिए। तो उनके भगवान राम के इतिहास से हम ये शिक्षा लें। फिर आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति में और आप देखिए कि मीराबाई ने भी आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति से भगवान कृष्ण की पूरी तरह से आप आचरण उनके देख सकते हो। तुलसीदास ने भी जो है आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति से उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया। भगवान राम को ही समर्पित होकर उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया। तो जो हमारे जो आचरण नायक हैं और कुछ नेत्रियां हैं और जो युग पुरुष हैं, उनके जीवन काल में आप आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें भगवान राम वनवास काल के समय, फिर भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर मीराबाई का उदाहरण, तुलसीदास जी के आत्मसमर्पण पूर्ण लेखन का इतिहास आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर ने भी, ईशान परमात्मा ने भी वेद के प्रथम मंत्र में ही कहा है, अग्निमीटे पुरोहितम यज्ञस्य दिवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मा, है ना। उस ईश्वर की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है, कल्याण देने वाला है। तो यहाँ पर साधक स्वयं ईश्वर की शरण में रखकर उनकी कृपा चाहता है। यहाँ पर आप वेद के उन मंत्रों को ध्यान दें, और भी कई आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति वाले मंत्र आपको मिल जाएंगे वेद में। जब हम मनसा परिक्रमण करते हैं तो उसमें भी हम प्रतिदिन वही बोलते हैं, ओम उद्वयम तमसस्परि स्वपश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम मगन ज्योतिहुत्तमम। अर्थात हम अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश की ओर जाएं, उस ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। तो यहाँ पूर्ण निर्भरता और मार्गदर्शन की प्रार्थना हम करते हैं। तो अर्थात क्या है कि हम इस भावना से लाभान्वित हों, ये जो वैदिक स्वरूप जो आत्मसमर्पण का है, इसे हम समझें। यानी समर्पण का अर्थ यहां पर क्या निकला? समर्पण का अर्थ यहां पर यह निकला कि अपने दोषों को स्वीकार करें। हम अपने दोषों को स्वीकार करें, जो गलतियां हुई हैं उसे स्वीकार करें और पश्चाताप करें और उन गलतियों को ना दोहराएं। फिर ईश्वर से क्षमा और मार्गदर्शन मांगे और कल्याण और सत्य की ओर ले चलने की प्रार्थना करें और नम्रता और उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखें।
अहंकार ना हो हमारे मन में, हमारे जीवन में अहंकार ना हो।